नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामनगर ग्राम सभा के पूर्व ग्राम प्रधान लाल बाबू यादव उर्फ लालू यादव। जनता इनको लालू यादव के ही नाम से जानते हैं और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इनके पूर्व के कार्यों के साथ साथ इनके आगामी चुनाव पर भी चर्चा करने वाले कि किस मुद्दा को लेकर ये नेतृत्व में आए हुए और जनता के समक्ष जाकर अपने मुद्दाओं को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका प्रधान जी। प्रधान जी, अगर हम बात करते तो पूर्व में आप ग्राम प्रधान रहे रामनगर का, उस समय आपने कौन कौन से कार्यों को रामनगर में किया जिससे रामनगर को बेहतर दिशा और दशा मिला? फर्स्ट अप्लाई हमारा जो है यहाँ की गरीबी व्यवस्था जो है वो था। जैसे यहाँ कुछ इस तरह के लोग थे जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं थी, कार्ड का व्यवस्था नहीं था, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का। उस समय हमने ये चीज सर्टिफाई किया। दूसरा चीज कि यहाँ धारा 52 के प्रकाशन के बाद आज तक है ना 5 बिंदु पे हमने व्यवस्था किया, जिसमें 3 बिंदु हमारा पूरा हो चुका है, 2 बिंदु आजाद हुआ है। 3 बिंदु जो पूरा हुए हैं वो कौन कौन से? और जैसे मान लीजिए हमारे जमाने में सन 2002 में मैं प्रधान था, उस समय यहाँ पटंजा की व्यवस्था चल रही थी और मैंने खलंजा का व्यवस्था किया। कुछ जगह आरसीसी की व्यवस्था दी है हमने, लेकिन मेरा सरकार क्या चला गया जिसके वजह से आधा अधूरा व्यवस्था में रह गया। दूसरा चीज ये कि मैंने डीएम महोदय को एक एप्लीकेशन की व्यवस्था एथराइज किया। आज तक यहाँ पे एक फील्ड की व्यवस्था जो सुनिश्चित नहीं था। युवा चेतना की भागीदारी थी हमारे साथ, उन्होंने हमसे वो किया, लेकिन मैंने वो व्यवस्था भी किया। सरकार गिरने के बाद, हमारा सरकार गिरने के बाद व्यवस्था किसी तरह कोई राइट नहीं बना, जबकि वो कास्टली चीज है, वो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज हमारे वहाँ आज तक जो है मेरे ग्राम सभा के अंदर धारा 52 के प्रकाशन के बाद और इस समय तक धारा तक पर एक मान लीजिए टीबीएल का व्यवस्था जो है स्थायीकरण की व्यवस्था नहीं है आज तक सींचने के लिए, जनमानस के लोगों के लिए। आप इतना बेहतर सोच रखते हैं ग्राम सभा के लिए, आप इतना बेहतर कार्य किए, इतने बेहतर कार्यों को धरा पर उतारने के लिए आप तत्पर भी है। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, आपको लेकर के जनता का क्या रुझान आ रहे हैं? अब आपने सर्टिफाई कर लिया होगा कि जनता किस पक्ष में राइट कर रहे हैं। नहीं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप मिल रहे हैं, आपको लेकर के जनता आपसे क्या हम देखिए, हमारा जो निजी कर्म है वो करने के लिए जनता के सामने आज भी है, रहे या ना रहे। मैंने सन 2002 में प्रधान था और सन 2002 के बाद आज तक 2 बार मैंने, एक बार मेरी बेटी चुनाव लड़ी, वो अगले सत्र में मेरी पत्नी नहीं थी, सीट जो है आरक्षित हो गया था, और तीसरे नंबर पे यहाँ चुनाव जो है राइट की थी, है ना। और सौभाग्य से वो चांस नहीं हमको मिला। इस बार क्या? अब इस बार आप देख लीजिए किस तरह का कंडीशन बन रहा है जी। मैं लड़ाई लड़ूंगा। लाइव के माध्यम से आपको आपकी ग्राम सभा की जनता भी देख रही है जी। आगामी चुनाव को लेकर, इतने बेहतर सोच को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? अब जनता से यही अपील करेंगे एक बार मुझको चांस दिया जाए। मान लीजिए जनता 26 के चुनाव में आपको मौका देती है, आप यहाँ के ग्राम प्रधान बन जाते हैं, रामनगर का बागडोर आपके हाथों में आता है जी। तो ग्राम प्रधान बनने के बाद जो आपका सबसे पहला विकास का कार्य होगा ग्राम सभा रामनगर के लिए, वो कौन सा होगा? सबसे बड़ा व्यवस्था मेरा मुद्दा वही है, एक विकास भवन की व्यवस्था, एक ग्राउंड की व्यवस्था। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहले के इतना बेहतर सोच रखते हैं। विवाहिता की व्यवस्था जो है, विवाहिता भवन की व्यवस्था जरूरी है हमारे वहाँ। हाँ, यहाँ हर कुंभ के लोग हैं और उस तरह की प्राथमिकता नहीं है। कंजस्टर व्यवस्था यहाँ का है, चाहे जिस जात के लोग हों, उस पर कोई हमारा निजी कमीशन नहीं, केवल वो हिंदू के लिए है। आम जात के लिए व्यवस्था जो है सुनिश्चित करा दिया जाए, वो हमारा प्रथम वो रहेगा। एक ग्राउंड की व्यवस्था जो है यहाँ वो कर दिया जाए, एक टीबीएल की व्यवस्था जो है मैनेज कर दिया जाए। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहले की इतना बेहतर सोच रखते हैं और ग्राम सभा को बेहतर और गांव को बेहतर बनाने में अपने योगदान दे रहे हैं। चलिए, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।